बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त एएसआई जो नवीद जो मरी का जो एक सानिया हुआ है उसमें फ़ैमिली के साथ मौजूद थे और आपने फुटेजेस भी बड़ी अफसोसनाक और बड़ी दिल दहला देने वाली थी। फुटेजेस भी आपने देखी और सारे दिन की सूरत हाल भी हम आपको लम्हा बलम्हा जो है वो बताते रहे। लेकिन मैं इस वक्त जो है उनके एएसआई नवीद के घर पे मौजूद हूँ। यहाँ काफ़ी तादाद में लोग भी आए हुए हैं, इनसे भी अफसोस कर रहे हैं और ज़ाहिर है ये इतना बड़ा सानिया है कि जिसके जितना भी मेरे ख़्याल से अफसोस किया जाए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस वक्त मेरे साथ जो नवीद के कज़न हैं जो उनके साथ गए हुए थे, तैयब नाम है इनका, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा इनसे ये साथ भी थे, साथ कौन कौन था, वहाँ क्या सिचुएशन थी, रेस्क्यू की क्या पोजीशन थी, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अफसोस है जी, अल्लाह पाक आप लोगों को भी सब्र दे और ज़ाहिर बात है एक बहुत मुश्किल लम्हा है, हम सब आपके साथ हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा कि यहाँ से क्या प्लान बना, वहाँ कैसे गए और आखिरी आपकी बात क्या हुई, थोड़ा सा मुझे इस तफसील बताइए। सर बेसिकली नवीद भाई जो हैं वो फैमिली के साथ गए थे जी। और मैं अपने जो कज़न्स थे उनके साथ गया था, दोस्त मेरे और उनके साथ गया था। मेरे साथ 4 लोग थे और सारे लड़के थे हम, और हम गए थे मोटरवे से और ये लोग नथिया गली वाली साइड से आ रहे थे। मुझे इन्होंने शाम को 6 बजे फ़ोन किया कि ट्रैफ़िक का बहुत मसला है, यहाँ पे ट्रैफ़िक जैम है और इंतज़ामिया जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। मैंने इनको जो है वो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप कोई न्यूज़ चला दें किसी जगह पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी किसी को रिक्वेस्ट करें कि यार इस रोड के बारे में, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी बंदा मौका पे मौजूद नहीं है। मैंने एक न्यूज़ बनाई जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो जर्नलिस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पे और इधर उधर जहाँ मैं कर सकता था मैंने किया, एफ़र्ट्स जितनी मेरी हो सकती थी मैंने की। प्राइम मिनिस्टर साहब के पर्सनल नंबर पर मैंने भेजी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के पर्सनल नंबर पर मैंने भेजी। नवीद भाई ने मुझे लाइव लोकेशन भेजा था कि खुदारा मुझे इस लोकेशन से निकालो, यहाँ पे मेरे साथ बच्चे हैं, मेरे साथ औरतें हैं और मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अब अपने आप को कसूरवार समझूं या मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं उस वक्त इतना मैं अब आपको अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं अब क्या कहूँ। ज़ाहिर तो वो वहाँ पे फंस गए, फिर आपका रब्ता रहा उनसे? मेरा पहला रब्ता उन्होंने मुझसे किया 6 बजे। मुझे उन्होंने कहा कि आप मुझे यहाँ से निकाल। शाम 6 बजे हम समझ सकते हैं जी, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, ज़ाहिरी बात है मुश्किल वक्त है जी। शाम 6 बजे रब्ता किया उन्होंने आपसे? शाम को 6 बजे मुझसे उन्होंने पहला रब्ता किया जी। और फिर 4 बजे मुझसे उन्होंने आखिरी रब्ता किया कि भाई आप सुबह 4? हाँ जी, कि आप मुझे निकालें। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया, मैंने सीपीओ साहब को फ़ोन किया कि खुदा के वास्ते इस तरफ आए। लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि इतने घटिया लोग हैं, अपनी सीटों को एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग इतने घटिया लोग हैं, ये काम नहीं करते। मुझे अगर पता होता तो मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता। मैं गाड़ियों, अभी देखें वो उधर गाड़ी खड़ी है, हमारे किसी काम की नहीं है, हम अपने बंदों को रेस्क्यू कर लेते हैं, अपने बंदे हम निकाल लेते हैं। तो जो आखिरी बात हुई थी, क्या मतलब उनका, ज़ाहिर बात है वो मैंने कुछ ऑडियोज़ भी सुनी है, मेरे ख्याल आपसे ही लोगों ने ली हैं, तो क्या उनकी क्या सिचुएशन थी? कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग ये कह रहे हैं कि शायद गाड़ी के शीशे बंद थे, ऑक्सीजन की वजह से ये सारा मसला हुआ है, और भी लोग वहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। तो क्या आपको, क्या जब बात हुई तो आखिर में? देखिए 4 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि भाई मैंने उनको इत्मीनान का इज़हार किया कि भाई आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस ने भी रब्ता किया मुझसे, कमिश्नर ने भी रब्ता किया है, सीपीओ के ऑपरेटर ने भी मुझे फ़ोन किया है कि भाई हम निकाल रहे हैं बंदे। मैंने उनको लाइव लोकेशन भेज दिया था और मैंने उनको कहा जी कि ठीक है जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अगर इनसे काम नहीं होता था, इनको और मदद की ज़रूरत है तुम लोगों को, तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ से अपनी टीम लेके कुछ लोगों को, क्यों हम भी साफ़ी हैं, इधर ही पाकिस्तान में रहते हैं, बंदे लेके आते हैं आपके पास। आज इतनी बड़ी अमवात हुई हैं, इतने घर उजड़े हैं, इतने ख़ानदान उजड़े, कौन ज़िम्मेदार है, कौन ज़िम्मेदारी लेता है? असिस्टेंट कमिश्नर ज़िम्मेदारी लेगा, SHO ज़िम्मेदारी लेगा जो उधर खाना खा रहा था, CPO साजिद कियानी ज़िम्मेदारी लेगा, कौन ज़िम्मेदारी लेगा? वज़ीर आज़म ज़िम्मेदारी लेगा जिसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, शेख रशीद ज़िम्मेदारी लेगा जिसने जनाब एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जिसने कहा कि भाई हमने जो है वो सिचुएशन को हैंडल कर लिया है, कंट्रोल कर लिया। क्या कंट्रोल किया आपने? रात को ये लोग वहाँ नहीं थे, ये रात का कहते हैं कि हमने शुरू कर दी। सिर्फ साजिद कियानी साहब आए थे, जो हमें इंफॉर्मेशन थी, साजिद कियानी साहब मौका पे आए थे।
उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर थे, मरी के SHO मरी के मौका पे मौजूद थे। लेकिन अगर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, अभी हमें तो ये था कि ये रोड को क्लियर करेंगे तो ठीक हो जाएगा मामला, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। रोड को ये क्लियर करेंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। बस ये कि अभी मेरा भी, अब देखें ना कि कुदरती आफात आई हो तो अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। बिल्कुल कैलेमिटीज़ का तो ये अब अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि आज से पहले भी हमने तो कभी नहीं इस तरह का वकूआ देखा कि मरी में इतनी अमवात हुई हों या गाड़ियाँ दब गई हों पूरी कुदरती, पहली दफ़ा ये हम वो हमारे साथ ही सानिया हुआ। मैं बड़ा एक शौक लगा जब मैंने सुबह 11 बजे मुझे ये न्यूज़ मिली और मैं सोया हुआ था, क्योंकि शाम को तकरीबन 5:30 बजे मैं सोया, इत्मीनान का इजहार करके और उनको तसल्ली दे के मैं सोया कि भाई आप बेफिक्र हो जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुझे खुद कॉल की और वो कह रहा है कि डोंट वरी, आपने जो लाइव लोकेशन हमें भेजी है हम आपके बंदों को रेस्क्यू करेंगे। हमारे बंदे वहाँ पे गाड़ी के अंदर सो गए, नवीद भाई जो हैं वो गाड़ी के अंदर सो गए थे और गाड़ी के अंदर जो है वो एयर क्रॉसिंग का कोई भी होल मौजूद नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से वो आप जो सांस लेने में दुश्वारी हुई और वो बस सो गए हैं उधर, तो बस सोते गए हैं तो बस सो ही गए हैं। अब इनके पीछे एक बेटा है, एक उनकी वाइफ है। अब बेटा भी बाजिद था कि मुझे भी साथ मरी लेके जाएं। अच्छा। बेटा अपने वालिद से नाराज़ था कि आप मुझे नहीं लेके गए, जो बड़ा बेटा था उनका, एक छोटा बेटा उनका फौत हो गया। अब बेटा बाजिद था कि मुझे आप नहीं लेके, वो अपने अब्बा से नाराज़ था कि चलें आपने मेरे साथ। खैर अब बेटे ने सुबह 8:30 बजे फ़ोन किया अपने अब्बू को कि मैं ज़रा पूछूं हालात क्या हैं। वालिद साहब का फ़ोन कोई बंदा अटेंड करता है और कहता है कि भाई आपका जो फैमिली है ये फ़लाँ जगह पे ये तो सारे बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा, किसी और ने कॉल? हाँ जी, क्योंकि वो लोगों ने देखा ना, क्योंकि सुबह उठ के जिन लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा जी कि आपकी फैमिली, ये लोग फिर तला गंग से आए, अपनी अम्मी को लेके, जो हसन है वो आया इधर पहुंचा तो आगे मीडिया देख के तो ये और डर गए। उन्होंने कहा कि वाकई ये कोई काम पड़ गया। खैर फिर अभी तक डेथ बॉडीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, देखें क्या होता है। बस अल्लाह पाक जो है आप लोगों को भी सब्र दे और हम सब, ज़ाहिर बात है पूरे पाकिस्तान की बिल्कुल दुआएं हैं आप लोगों के साथ। ये ऐसी कुदरती आफात हैं जिनके हवाले से बंदा कुछ भी नहीं कर सकता होता, बेबस होता है, ज़ाहिर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा साने है और इसमें कोई शक नहीं कि ज़ाहिर है जो इंतज़ामिया की नाअहली और ये चीज़ें होती हैं ये तो खुल के ऐसे मकामात के ऊपर सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। मैं इस वक्त ये मेरे साथ जो है उनके कज़न मौजूद थे, नवीद ASI के, उनके घर के पास मौजूद हूँ। बाहर लोग भी मौजूद हैं। डेड बॉडीज़ का जैसे ये बता रहे थे इंतज़ार भी किया जा रहा है और कहा यही जा रहा है, इनको ये बताया गया है कि डेड बॉडीज़ आ जाएंगी, फिर उसके बाद ज़ाहिर है ये तजीज़ और तकफ़ीन, ना सिर्फ इनके अपने रिश्तेदार मौजूद हैं बल्कि हमारी तरह बहुत सारे, और ज़ाहिर है ये कितना दुख का मकाम है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो शामिल है इनके दुख में। लोग आ भी रहे हैं, अफसोस भी कर रहे हैं बग़ैर जाने कि ये लोग कौन हैं या इनके कोई रिलेटिव्स तो साथ हैं, लेकिन आम लोग भी आकर इनके साथ जो है वो दुख का इज़हार कर रहे हैं। बहुत बड़ा सानिया, और मेरे ख़्याल से ये वाली जो कैलेमिटी थी इसमें ये फैमिली थी जिसके ज़्यादा, मतलब एक ही फैमिली के तकरीबन 8 के करीब जो है लोग जो है, और उसमें छोटे छोटे बच्चे थे और ये बड़े ज़ाहिर तफरीह के लिए बंदा या इंजॉय करने के लिए जाता है और ये तो कभी भी नहीं सोच सकता कि उसके साथ ऐसा कोई सानिया हो सकता है। हमारा अल्लाह ताला इनको सब्र दे और अल्लाह ताला जो है आइंदा ऐसे जो सानिहात हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को उससे बचाए और तमाम मुझे आपको सब फैमिलीज़ को उससे बचाए। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।